तो वो नहीं टेंट वाला नहीं तुम्हारा है वो भी वो वहाँ तो पूजा कर सुंदर यहीं पर कोई नहीं है दो ही किलो। हेलो गजराज भाई हमारी जेब जाओ दो कार्ड दी मिली ये इको वाला है ये सब्जी दी क्या तेरी तरफ कर ले अरे ऐसे कैसे अरे आओगे नहीं गुरुजी ने ये वहां लगे थे कोई नहीं लगा भाई कहां हुआ यार क्यों सर राहुल भाई निर्विरोध सरपंच जिला पंचायत प्रतिनिधि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विधानसभा क्षेत्र मनावर के एक ऐसे नेता भैया आवाज मेरी दबा रहे हो दबाने की कोशिश जी कन्नौज से हमारे मित्र थे आज उनकी जन्म जयंती है और भारत भाई है कथावाचक भी है और रविंद्र जैन के साथ में भारत भाई लीजिए। तो जितना याद करो उतना कम है। हर व्यक्ति से उनका जीवंत संपर्क होता था और आज भी हमारे लिए वो और उनके किए गए सदकर्म के निमित्त वो आज भी हमारे बीच में है, ऐसा यहाँ पर अभी प्रतीत हो रहा है। और एक एक व्यक्ति से डायरेक्ट सीधा संपर्क उनका होता था। इतना अच्छा व्यक्तित्व, विधाता तो को भी ऐसे ही लोगों को पसंद करता है और वो उनको जल्दी बुला लेता है अपने पास। और जब गए तब भी अच्छा कर्म करके ही गए। जब पता चला कि गोपाल भैया वहाँ कोरोना पेशेंट, उनसे मिलकर घर आए और ऐसी दुर्घटना उनके साथ हुई। मनाने जा रहे हैं और निश्चित ही भक्तिमय इस पद्धति से जन्मदिन, क्योंकि वो हमारे धर्म के बहुत अच्छे धुरंधर में गिने जाते थे और धर्म के प्रति इतना आकर्षण था उनका। किसी राजनीतिक में होता है धर्म के प्रति आकर्षण, बाकी वो जो करते थे बिल्कुल मन से करते थे। गणेश प्रतिमाएं बांटना, दुर्गा प्रतिमाएं बांटना, अपने समाज को भी जागृत करना कि हमारा धर्म ये है। क्योंकि आजकल जो कन्वर्ट वाला काम बड़े जोर से चल रहा है और उसी के विरोध में हमारे गोपाल भाई ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा बाद हनुमान चालीसा का पाठ और उसके उपरांत संगीतमय सुंदरकांड पाठ का श्रवण करें। धन्यवाद।
वंदे बजरंगबली महाराज की। अनुभव भक्तों को महासिद्धि रामायण मंडल सिंगाना हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। और जो पधारे हुए संत हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन कर ऐसा करें। उसके बाद सुंदरकांड। इनके हाथ ऊपर, इनकी किस्मत सुपर। जय जय श्री राम। भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम अभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरणं प्रपद्ये। जयति राम सीता लखने जयति वीर हनुमान। तुम्हारा आशीष लेकर हम तुम्हारो गुणगान, हम तुम्हारो गुणगान। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश। आइए जिन जिन को हनुमान चालीसा याद है वो हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हेलो हर दिन लगे
सकल गुण निधानम वानरानामधुषं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमो। संतन होते जग में तो जल जाता संसार। साथियों, भरत भाई जितने भी है सब पावरफुल है। मैं आपका परिचय करवाऊंगा आपसे। अभी हमारे यहाँ बीच में 18 वर्ष से मात्र जल पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
अन्न ग्रहण नहीं किया है। ऐसे संत जानकी दास जी समाज सेवा ट्रस्ट कलकत्ता के श्री श्री 1000 आदरणीय राहुल भाई राम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी आइए। महेंद्र भाई, दशरथ भाई, कोविड के बहुत बड़े डॉक्टर भी आए हैं, राजू एम सोलंकी जी, धर्म के आप भी बहुत बड़े झंडे बांटने वालों में माने जाते हैं। मित्रों, तालियां गड़गड़ाहट जोर से होनी चाहिए। श्री श्री 1008 विजय राघव दास जी महाराज मान संगम धाम, इनके लिए भी जोरदार ताली। बोलो जय जय सिया राम। काशी विश्वनाथ वाराणसी में मोदी जी पूजा अर्चन करते हैं और पूजा अर्चन करवाते हैं पंडित दशरथ जी शास्त्री, जो वाराणसी से हमारे बीच में है। जोरदार दीपक जी, पंडित दीपक जी आचार्य। संतन होते जग में तो जल जाता संसार। मोहन भाई, आपके हाथ रुक रहे हैं। हमारे मित्र बंधु मोहन जी सिमलदा रोड से भी आए हैं। आपकी सांस हमें मिलती है, इसी कारण हम बोल पा रहे हैं। ईश्वर आपकी भी मनोकामना, बबलू भाई और उनके मित्र मंडली के मनावर के जो भी कार्यकर्ता हैं, ईश्वर आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे। अंत तक जरूर बैठेगा। मंत्री भी हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया, भाई साहब मेरा नाम ज्यादा मत लेना। कहीं अमूल्य समय लेकर भी हमारे बीच में आए हैं, बाद में उनसे बात जरूर की जाएगी। भैया 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 अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले हमारे लोकप्रिय जनसेवक, हिंदू धर्मवीर योद्धा, भाजपा के जाबाज नेता और हमारे खास मित्र। उधर देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते, इसलिए उधर मैंने देखा। संत समाज से मैं गोपाल जी, आदरणीय गुरु जी, माननीय गोपाल जी के बारे में 2 मिनट बोलूंगा मैं कि गोपाल जी कौन थे। 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। ग्राम भिन्नखेड़ी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए सब ऐतिहासिक किए। 2-3 बिंदु में आपको बताऊंगा। कावड़ यात्रा निकाली मध्य प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक कावड़ यात्रा, 32,000 लोग, 17 किलोमीटर तक, और यही कार्य करता है। इन कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारी सांसें हैं तो ये कार्य करता है। 32,000 लोग राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, निर्विरोध सरपंच रहे, जिला पंचायत में के जरूरी, और एक दूसरे से लोग डर रहे थे। प्रशासन पूरी तरह से रोक, लेकिन चीड़ी संगम घाट पर 5,000 लोग थे। ये वही कार्यकर्ता है। और नेता बहुत है हमारे, लेकिन ऐसा कार्यकर्ता मैंने मेरे जीवन काल में नहीं देखा कि कार्यकर्ता उनका खर्चा उठाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पुत्र शिवराम जी हैं। ये जो लाल गमछे से आपका पूजन अर्चन कर रहे हैं, ये भी अहोभाग्य है हमारे बबलू भाई कि संत आज हमारे बीच में है।
15 मिनट में बालीपुर सरकार भी आने वाले हैं। भारत भाई जितनी तालियां दोगे उतना स्वर इनका ऊंचा जा। सबको जय श्री राम। मैं एक उनको भूलने का तो सवाल ही नहीं है। मुझे तो लगता कि यहाँ जितने बैठे सारे गोपाल भाई ही हैं। विचारधारा है और विचारधारा कभी न मरती नहीं है। ये सब वही कार्यकर्ता विचारधारा वाले लोग हैं। जय जय सिया राम। तुम जो करो थोड़ा सा तुम जो करो तो मिट जाएगी खुदा सारी। ओ गौरी ओ गौरी ओ गौरी सुत बन राजा
जय हो। दूसरी बार आपकी आवाज आना चाहिए। जय जय श्री राम। एक बार अब बताओ पहले वाली जय में आनंद आया या बाद वाली में? हरे हरे महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोश में, सभी के हाथ ऊपर उठ जाना चाहिए। जो हमारे विरोधी विचार कर लो कौन कौन है रावण की सेना का और कौन राम जी की सेना। दोनों हाथ पूरे अभी भी बहुत से ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे टीवी के सामने बैठे हो और टीवी चल रही है। सोलह फिल्म में जब बसंती धर्मेंद्र को बांध दिया जाएगा नहीं तो केवल यही रुका रहेगा। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए जय जय श्री राम। रावण क्यों मरा? रावण क्यों मरा? बता सकते हैं रावण क्यों? उम्र में भी बहुत बड़ा था। राम के हाथों रावण मरा। क्यों मरा? क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि जब भाग्य में अगर कष्ट लिखा हो, भाग्य में अगर कष्ट लिखा हो, नष्ट हो, नष्ट हो,
गुरुदेव के सामने से हट जाए, साइड में हो जाए। जय बोलो सतगुरुदेव भगवान की, योगेश्वर जी भगवान की जय। जय गुरुदेव। आगे भाई सुनी नहीं होगी ये दो लाइनें आपने, और अच्छी लगे। पारस पास पड़ा जिनके तो सोने चांदी का क्या करना, जब चाहे तब सोना बना लो दोस्तों, खजाना भर के क्या करना। बोलो वालीपुर सरकार की। निवेदन करूंगा सदगुरुदेव का पूजन करें और अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी मैया
अभी जाना नहीं है और अंत तक यहाँ पर अपनी उपस्थिति मैं उनके सुपुत्र शिवराम कन्नौज को बोलूंगा कि 2 मिनट कार्यकर्ताओं के बारे में जरूर बोले। जय सिया राम, भारत माता की। आज 2 मार्च 2022 को पूज्य पिताजी की जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। और मेरे एक छोटे से निवेदन पर आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ आप सभी का। और आपका यूं ही स्नेह हमेशा बना रहे, यही उम्मीद है आप लोगों से, यही आशा है। और आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अखिलेश रावत, आप मनावर से हैं, जोरदार तालियां दोस्तों। वो बताएंगे कि गोपाल जी उनको अंतिम समय में क्या बोल के गए थे। मैं डॉक्टर अखिलेश रावत, मैं मनावर कोविड इंचार्ज सर। जो गोपाल जी 4:30 बजे के समथिंग आए थे मेरे पास, लास्ट मीटिंग थी हमारी, तो मुझसे कह के गए थे कि डॉक्टर साहब बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। अनहोनी कुछ ऐसी हुई कि गोपाल जी आधे घंटे के अंदर मेरे पास वापस आ गए, लेकिन इस बार हालत कुछ और थी। वैसे गोपाल जी के बारे में लिखा हुआ है अविस्मरणीय गोपाल जी, जिसके बारे में बताना चाहूँगा, ऐसा इंसान जिसके बारे में स्मरण योग्य जो व्यक्ति होता है वो अविस्मरणीय होता है। गोपाल जी एक ऐसे शख्स थे जो एक राजनेता के रूप में, एक धार्मिक इंसान के रूप में और एक सामाजिक क्षेत्र के रूप में उन्होंने जो काम किया था वो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जीते जी तो काम कोई भी करता है। गोपाल जी ने मरते दम तक भी काम किया था, उसके बाद भी किया था। उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको, क्योंकि जब मेरे पास गोपाल जी आए थे तो उन्होंने मुझसे बात की थी कि डॉक्टर साहब इलाज तो कर रहे हो, क्या कमी पड़ रही है अपने को मनावर अस्पताल में, अपन क्या कर सकते हैं। मैंने कहा गोपाल जी, कुछ लोग गरीब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए कमी यहाँ पर पूरी कर सकते हैं हम। मैंने कहा गोपाल जी, यहाँ पर खाने की व्यवस्था थोड़ी सी अगर हो जाए इन रोगियों के लिए, तो गोपाल जी ने गोपाल जी की तरफ से 1 महीने तक कोविड में लगातार हल्दी वाला दूध और उसके साथ में एक फ्रूट दिया गया। वो 1 महीने तक गोपाल जी शांत हो गए, उसके बाद भी वो दूध और फल फ्रूट आता रहा। लास्ट टाइम जब बात हुई थी 5:30 साढ़े 4 बजे की बात थी, गोपाल जी आए थे, उस वक्त यही चर्चा हुई थी कि हम और क्या कर सकते हैं। मांगलिक भवन को तैयार कर रहे थे हम लोग, एक और अस्पताल चालू करेंगे और उसी बिहाफ में कि मनावर हॉस्पिटल के साथ साथ वहां पर भी लोगों का इलाज हो जाएगा। और आखिरी शब्द थे उनके कि डॉक्टर साहब बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। 6:30 बजे 7 बजे समथिंग हमको मैसेज आया कि गोपाल जी के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। तुरंत हम लोग तैयार हो गए थे, वहाँ पे एम्बुलेंस रेडी थी कि हम लोग, मैंने कहा कि कोई भी अगर फैसिलिटी यहाँ पे जरूरत लगी तो हम गोपाल जी को डायरेक्ट यहाँ से इंदौर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब आए गोपाल जी शांत हो चुके थे। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान विरले ही पैदा होते हैं, लेकिन उनके फलस्वरूप उनका जो पुत्र है शिवराम, उनमें हम उनकी झलक देखते हैं। और इसी बिहाफ में उनके साथ जो भी आप लोग आज आए हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका एक छोटा बेटा भी है जो कि अभी MGM मेडिकल कॉलेज में है। उसके लिए जो भी रहेगा कि पढ़ने में मदद रहेगी या जो भी मेरी तरफ से मैं उसको दूंगा, क्योंकि एक डॉक्टर फील्ड के होने के नाते मैं उसके साथ हूँ। धन्यवाद। शिवराम जी, आप डॉक्टर साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियां दोस्तों। अब एक फायर ब्रांड आदमी को 2 मिनट में बोल दो गागर में सागर भर दो। राजू भाई के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय गोपाल जी कन्नौज के चरणों में मैं
नमन करता हूं। उपस्थित सभी उनके पालनकर्ता और समर्थक, आपको मैं राम राम करता हूं। सबसे पहले आप सभी से मैं यही विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि गोपाल जी कन्नौज ने जो मार्ग बनाया है उस मार्ग पर निरंतर सतत अविरल चलते रहना है, तभी हम गोपाल जी कन्नौज को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं अर्पित कर पाएंगे। साथ ही मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि हमारे भाई भतीजे शिवराम जी कन्नौज को कंधा से कंधा मिलाकर साथ लेकर चलना है मेरे भाई। उनके द्वारा जो धर्म का मार्ग अपनाया गया है, जनजाति समाज को चर्च से मुक्त करने का जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर मुझे उम्मीद है आप सभी मिलकर हम सबका साथ देंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि गोपाल जी ने जो सपना दिखाया है, भारत का हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारे जनजाति समाज को धर्मांतरण मुक्त बनाना है, उस मार्ग पर हम सबको चलना पड़ेगा। और उनके द्वारा एक 2 लाइन में मुझे बोला गया था कि राजू ये काम करना है कि ईसा मूसा तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही कहा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र छोटे से निवेदन पर आए हैं। पिताजी की डायरी से कुछ मैंने लिखा है, उनके जो विचार थे वो मैं बोल रहा हूं। ये मेरे विचार नहीं है, ये गोपाल जी के हैं और विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे थे। मैं उनकी लाइनें बोल रहा हूं। अरे युवाओं, तुम्हारी बाहों में सागर मचलेगा। अरे युवाओं, तुम्हारी बाहों में सागर मचलेगा। तुम जागो तो पत्थर से भी पानी निकलेगा। आसमां सर पे उठा लेते हैं, राह कांटों में बना लेते हैं। युवा अगर देश में आ जाए, शिवराम तो पानी में भी आग लगा देते हैं। ये गोपाल जी के शब्द है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी और लाइन है, कभी रोटी लिखूंगा, कभी उपवास लिखूंगा, गरीबों की भलाई के लिए हर प्रयास लिखूंगा। जो लिखा नहीं कोई वो विश्वास लिखूंगा। सियासत के भूगोल पर इतिहास लिखूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अब भारत भाई, आप पुनः राम जी की सेवा में हाजिर हो जाए।
किया है। चाय वालों है पीछे। बोल देंगे दवाई गोली देंगे गिफ्ट। बलराम भाई संदीप अब बिल्कुल सहयोग दें। कौन कौन चाहता है अयोध्या में राम मंदिर बने? ठीक है नाच के राजी लगाना। अयोध्या करती है आह्वान। कब हुआ ये मंदिर?